हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी राव नौतप्पी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्लड क्लॉटिंग, जिसको हम कहते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं इसको, लेशन ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का जमना, इसको हिंदी में कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग को जो है, या स्कंदन भी कहते हैं। और आप जानते होंगे कि कहीं पर भी अगर कट जाए हल्का सा तो ब्लड निकलने लगता है, लेकिन वो 2 से 8 मिनट 2 to 8 मिनट 2 से 8 मिनट बाद जो है, मिनट के अंदर जो है वो जो है उसका थक्का बन जाता है और खून जो होता है वो रुक जाता है। उसका एक क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसका एक प्रोसेस है बॉडी के अंदर जो है, जिसको मैं बता रहा हूँ आपको जो है कि जो है इसका स्टेप है, जिसको हम 4 भागों में बांटते हैं। तो मैंने अभी आपको इसके लास्ट वीडियो में बताया था आपको जो है ब्लड प्लेटलेट्स। तो मैंने बताया था कि उसमें क्या पाया जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये ब्लड प्लेटलेट्स पाया जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स इसी को कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को जो हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है उसको जो है हम कैस्केडिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस ये होता है ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है, जो 4 स्टेप में होता है, इसको हम कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट इसमें होता क्या है कि अगर शरीर का कोई भी अगर अंग कट जाता है, मान लीजिए ये स्किन है और यहीं से कहीं कट गया, तो बताया हमने जो है कि ब्लड प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ये थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो निकलता है। और थ्रोम्बोसाइट निकलने के बाद जो है वो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में। ये थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। यही थ्रोम्बोसाइट जब कहीं पर भी और स्किन कटता है तो जो है ब्लीडिंग होती है। इस ब्लीडिंग का जो है वायु के संपर्क में आने के बाद ये थ्रोम्बोसाइट जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। फर्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है, मैंने बताया था जब मिनरल्स में, तो कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। तो यही थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम की प्रेजेंस में जो है, कैल्शियम की उपस्थिति में ये बनता क्या है? एक प्रोथ्राम्बिन। कैल्शियम की उपस्थिति में क्या बन जाता है? सेकेंड स्टेप में जो है प्रोथ्राम्बिन। ये होता है इनएक्टिव। ये इनएक्टिव होता है, असक्रिय होता है। लेकिन यही इनएक्टिव जो है कैल्शियम की उपस्थिति में बाद में तुरंत ये जो है थ्रोम्बिन में जो है ये एक्टिव हो जाता है, ये सक्रिय हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोथ्राम्बिन जब वायु के संपर्क में आता है तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। फिर यही थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्राम्बिन जो इनएक्टिव होता है उसको ये एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है या बदल जाता है। और जो इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, ये थ्रोम्बिन जो है थर्ड स्टेप जो होता है, एक बॉडी में मैंने प्लाज्मा पढ़ाया था तो बताया था आपको कि इस प्लाज्मा में जो है फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तो यही फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो होता है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो है, इसी थ्रोम्बिन की उपस्थिति में जो है ये फाइब्रिन बदल जाता है, फाइब्रिन में बदल जाता है। एकदम बहुत सिंपल स्टेप है कि थ्रोम्बोसाइट्स जब एयर कटता है तो एयर के संपर्क में आने के बाद जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। फिर यही थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में जो हमारे शरीर में पाया जाता है, मिनरल्स जो कैल्शियम, ये प्रोथ्राम्बिन इनएक्टिव को जो है थ्रोम्बिन में बदल देता है।
ये इनएक्टिव होता है, ये एक्टिव सक्रिय हो जाता है। और फिर फाइब्रिनोजेन जो हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है, उस फाइब्रिनोजेन को जो है यही थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिन में बदल देता है। और यही फाइब्रिन जो होता है ये जाली जैसी रचना जो है बनाता है। हमारे ब्लड के पास जो है जाली जैसी रचना जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जैसे कि एक नाली है और उसमें पानी बह रहा है, गंदगी बह रही है, अगर आप उसके बीच में जाली लगा दें और कुछ बोरा लगा दें तो जितने भी गंदगी है वो वहाँ पे रुक जाएगी और वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपको पता है कि ब्लड जो है 120 और 80 की स्पीड से जो है जाता है, वो आता है। 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से आता है। तो यही जो ब्लड जो है, ये फाइब्रिन जो होता है, फाइब्रिन जाली जैसी संरचना हो जाती है और ब्लड को जो है रोक देता है। और ब्लड जिस आप यहाँ मान लीजिए ये कटा और यहीं पे ये जो है फाइब्रिन बन जाता है, और जो ब्लड जो आने वाला होता है वो यहीं रुक जाता है और ये जो है ब्लड क्लॉटिंग जो है बंद हो जाती है। इस प्रकार ये जो स्टेप है कि ब्लड क्लॉटिंग है थक्का, तो ये थक्का बन जाता है और ब्लड का जो परिवहन जो होता है, जो बॉडी से बाहर निकलने वाला रहता है, वो रुक जाता है। तो एक प्रोसेस से बहुत सिंपलिटी हमने बताया आपको जो है कैसे ब्लड का थक्का बनता है। और आपके शरीर में एक प्रोटीन और होता है, इसको कहते हैं हिपेरिन। ये एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट। अब जान लीजिए ये जो है ब्लड के थक्का को बनने नहीं देता शरीर में, और फाइब्रिन प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड के थक्का बनाता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हिपेरिन शरीर के अंदर न रहे तो हमारे शरीर के जो वाहिकाएँ हैं, रक्त वाहिकाएँ हैं, उसमें जो है हर जगह थक्का लग जाएगा, बन जाएगा। लेकिन इसी हिपेरिन के कारण जो है फ्लुएंटली जो है ब्लड का जो है परिवहन होता रहता है, क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट है। ये जो है ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है और फाइब्रिनोजेन ये सब जो है ब्लड क्लॉट की जो सिस्टम है उसको बनाते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन यही है कि ये जो है अगर ये वायु के संपर्क में आ जाए तो शरीर के लिए घातक है। अगर वायु के संपर्क में आ जाए तो ये घातक है। इसलिए आप देखते होंगे कि कई बार जब डॉक्टर सुई लगाता है तो अपने उस सिरिंज को जो है वो देखता कहीं एयर तो ना हो उसमें, दवा जो मिक्सचर किया है, तो थोड़ा सा भी उसका जो सुई का जो अंदर जो दवा होता है उसको और बाहर निकाल देता है ताकि उसके अंदर एयर ना रहे, तब वो सुई लगाता है शरीर में। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर एयर रहे तो यही एयर जो है हिपेरिन से मिल जाएगा और जो है हिपेरिन समाप्त हो जाएगा। ये हिपेरिन जो है मर जाता है, और जब हिपेरिन मर जाएगा तो ये जो है फिर ये जो है क्या करता है थक्का बनना शुरू हो जाएगा शरीर में, और ये लाइफ के लिए बहुत डेंजर हो जाता है। क्योंकि अगर बहते हुए और शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है और कहीं भी थक्का बन गया तो ब्रेन हेमरेज या कोई भी हेमरेज होने की जो है संभावना कंप्लीट रहती है और आदमी जो है ऑन स्पॉट मर सकता है। इसलिए जो है दोनों का अलग अलग प्रोसेस फंक्शन है। हिपेरिन जो है शरीर के अंदर जो है उसको क्या कहते हैं, ब्लड को जो है सर्कुलेट करता है, थक्का बनने से रोकता है। और फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन जो है ये शरीर के बाहर जब कहीं ब्लड निकलता है उसका थक्का जो है बनाता है, ताकि जो है खून न कंटिन्यू बहता रहे। ब्लड क्लॉटिंग में जो है कैल्शियम के साथ साथ जो है एक विटामिन पाया जाता है, विटामिन के। विटामिन के ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में जो है सहयोग देता है, हेल्प करता है। और
मैंने आपको बताया इसके स्टार्टिंग में ही जो है कि प्रोटीन जो होता है, कई प्रोटीन है, जैसे फाइब्रिनोजेन है, प्रोथाम्बिन है, ये क्लॉटिंग में सहयोग करते हैं। फाइब्रिनोजेन, प्रोथाम्बिन, ये ब्लड क्लॉटिंग में जो है सहयोग करते हैं। लेकिन हिपेरिन ये एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट यह जो है नसें हैं, जो नसें जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसमें ब्लड क्लॉटिंग को जो है ये रोकता है, इसलिए इसको एंटीकोगुलेंट कहते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तीनों प्रोटीन जो होते हैं, इनका निर्माण जो होता है वो लीवर से होता है, यकृत से। दो प्रोटीन क्लॉटिंग को क्लॉटिंग करते हैं और एक प्रोटीन जो है एंटी क्लॉटिंग करता है, एंटीकोगुलेंट होता है। लेकिन तीनों का निर्माण जो होता है वो लीवर से होता है, यकृत से होता है। और अगर ब्लड का क्लॉटिंग अगर ना हो, विटामिन के या कैल्शियम, आयरन या फाइब्रिनोजेन, प्रोथाम्बिन या की कमी के कारण जो है अगर ब्लड का क्लॉटिंग न रुके तो वो शरीर से खून बहता रहता है और आदमी की जो है तत्काल जो है वो मृत्यु हो सकती है। तो ये एक डिजीज होता है, इसके कारण इस डिजीज को कहते हैं हम हीमोफीलिया। क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। ये एक घातक और हेरिडिटरी डिजीज है। हेरिडिटरी मतलब होता है आनुवंशिक। आनुवंशिक यह बीमारी है हीमोफीलिया जो है। और बस इसका कारण यही होता है कि कैल्शियम है, विटामिन के या जो ये फाइब्रिनोजेन है, प्रोथाम्बिन प्रोटीन है, इसके कमी के कारण जो है ये रोग हो जाता है। और यह रोग जो है सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड की महारानी के फैमिली में देखा गया था। इंग्लैंड की महारानी की फैमिली में जो है ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हीमोफीलिया का जो है, हीमोफीलिया कौन सा डिजीज है, तो ये है हेरिडिटरी डिजीज है। सेकेंड जो पूछा गया है कि किस परिवार में ये हीमोफीलिया का रोग देखा गया, तो ये है इंग्लैंड की महारानी के परिवार में देखा गया। और एंटीकोगुलेंट के कारण जो है, इस हिपेरिन के कारण ही जो है ब्लड का सर्कुलेशन जो है शरीर के अंदर जो है फ्लुएंटली होता रहता है। और अगर हिपेरिन की कमी हो जाए शरीर के अंदर, इसकी अगर कमी हो जाए तो मैंने बताया आपको पहले भी जो है कि जो ब्लड में क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है और जिसके कारण जो है ब्रेन हेमरेज होने की संभावना होती है, जिससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है और हो भी जाती है ब्रेन हेमरेज से जो है। तो हिपेरिन बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीकोगुलेंट है। ये जो शरीर के अंदर जो है ब्लड का सर्कुलेशन को ये नियमन करता है, इसको जो है। और प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो है बाहर, और शरीर का कोई अंग कट जाता है तो उस खून क्लॉटिंग को जो है, वो खून का जो बह रहा है उस बहाने को रोकने के लिए जो है ये काम देता है, क्लॉटिंग करता है। तो इस प्रकार जो है हमारा जो है ये ब्लड क्लॉटिंग का जो चैप्टर है, टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो यही बनते हैं कि एक तो कौन सा एलिमेंट आयन है वो पाया जाता है, तो कैल्शियम है। सेकेंड कौन सा जो है विटामिन पाया जाता है, वो विटामिन के है। प्रोसेस आप क्लॉटिंग को क्या कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं, मैंने आपको बताया जो है स्टार्टिंग में ही। इसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो है फाइब्रिनोजेन, प्रोथाम्बिन, ये क्लॉटिंग करते हैं। एक प्रोटीन पाया जाता है हिपेरिन, वो एंटीकोगुलेंट है। इसमें जो रोग होता है, इस ब्लड क्लॉटिंग अगर ना हो, कंटिन्यू ब्लड निकलता रहे, तो उसका एक रोग होता है, उस रोग को कहते हैं हीमोफीलिया। ये घातक व आनुवंशिक जो रोग है, और ये इंग्लैंड की महारानी के फैमिली में जो है सर्वप्रथम देखा गया। इस प्रकार हमारा जो है ये टॉपिक जो है ब्लड क्लॉटिंग का जो है या कोगुलेशन ऑफ ब्लड जो है समाप्त हुआ।
और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस टॉपिक से संबंधित जो भी मैटर है वो आप जो है हमारे कमेंट्स बॉक्स में बोलिए, हम उस मैटर को लेकर ज़रूर आएंगे। थैंक यू।